आज की अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे। घोषित तौर पर यह चुनावी दौरा नहीं था, लेकिन सीमांचल में आने वाले पूर्णिया से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किए उससे राजनीति गर्म है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। डेमोग्राफी का मुद्दा भी उठाया, कहा कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। सियासी गलियारों में इनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के मखाना बोर्ड वाले दांव की है, क्योंकि राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यह सीमांचल में विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी काठ बन सकता है। जिस सीमांचल को बिहार की सत्ता का सिंहद्वार कहा जाता है, जिस सीमांचल में बिहार विधानसभा की 24 सीट हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले वहां शंखनाद कर दिया। बिहार के नाम 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं और घुसपैठियों के नाम चेतावनी, यानी दोनों काम एक साथ। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। पश्चिम बंगाल से पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सीमांचल पर कनेक्टिविटी के उपहारों की बौछार कर दी। पूर्णिया में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन का उद्घाटन, कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना का लोकार्पण, कई नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं की नींव, भारत नेपाल सीमा और कोसी नदी पर कई पुलों की आधारशिला, कई राजमार्गों के नवीनीकरण और चौड़ीकरण परियोजनाओं की नींव रखी। लेकिन इन सब में खास रही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के मुख्यालय की आधारशिला, जिसका नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया पहुंचने से पहले ही जारी हो चुका था। ये जो आजकल यहाँ आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साध लिए, बिहार की बरसों पुरानी मांग पूरी की और विरोधी दलों की धड़कन भी बढ़ा दी। दरअसल राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को सीमांचल की राजनीति में निर्णायक समझे जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। सीमांचल की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों से चलती है, जिसमें मुस्लिम आबादी की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अररिया में 43%, किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 45%, जो इन जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। लेकिन बिहार में एनडीए इस बार विकास के दम पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत शुभ का दिन है। सीमांचल के लिए जो काम किया है वो बधाई के पात्र है। बिहार के विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों समर्पित हैं। लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार पूरे बिहार वासियों की ओर से, और हमने आग्रह किया है आम लोगों से
पूर्णिया वासी अगल बगल के जिला के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने झोली में भर कर दिया है, उसी तरह से लोग झोली में भरकर विधानसभा चुनाव में जिताए। सीमांचल का वोट गणित भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मुश्किल में डालता रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहाँ जेडीयू जिसके साथ रही उसका पलड़ा भारी रहा। 2015 में यहाँ की 24 में से 17 सीटें महागठबंधन ने जीती, तब जेडीयू महागठबंधन के साथ थी। 2020 में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाई। जेडीयू इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी। 2020 में एआईएम ने महागठबंधन के वर्चस्व वाली 5 सीट पर जीत हासिल की। ओवैसी ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां सीमांचल में मुस्लिम, दलित और यादव वोटों के सियासी समीकरण के सहारे चुनावी समीकरण बनाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मखाना बोर्ड वाला दांव इस पर भारी पड़ सकता है। वैसे ये सिर्फ सीमांचल में नहीं, बल्कि बिहार के 10 जिलों में महागठबंधन की रणनीति को ध्वस्त कर सकता है। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती की जाती है। इन 10 जिलों में विधानसभा की 122 सीटें हैं। बिहार में मखाना की खेती से करीब 10 लाख परिवार जुड़े हैं। मखाना की खेती को पहले सहनी समाज के लोगों का व्यवसाय माना जाता था, लेकिन अब शिक्षित बेरोजगार भी इसकी खेती से जुड़ने लगे हैं। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यही कारण है कि पीएम मोदी का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं। बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है।